नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा ये 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, ये 5 बेस्ट शेयर्स हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ इन्वेस्ट कर लो। पर अगर आप स्टूडेंट हो या आपने अपना करियर अभी शुरू किया है या आप महीने के 1000, 1500 या 2000 इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि आपको तो बस एक ही म्यूचुअल फंड ऐसा चाहिए जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सको। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड, मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि ये फंड क्यों बेस्ट है, साथ के साथ मैं आपको सिखाऊंगा भी सही कि म्यूचुअल फंड को स्टडी कैसे करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल वे में। सबसे पहले आपने google.com पर जाकर मनी कंट्रोल की वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करते ही आपने सर्च बार में मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को सर्च करना है। आप यहाँ पे कोई भी फंड को सर्च कर सकते हो। सर्च करते ही डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब इसको समझते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले आता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 86 रुपये है। जैसे एक शेयर की वैल्यू होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के केस में एक यूनिट की वैल्यू होती है। सेकंड पॉइंट आता है क्रिजाइल। क्रिजाइल एक कंपनी है जो किसी भी म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी परफॉर्मेंस को समझ के उसको रैंक करती है। क्रिजाइल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार दिए हुए हैं, इसका मतलब ये फंड बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आता है डिस्कोमीटर। डिस्कोमीटर इसका वेरी हाई है। वेरी हाई क्यों है ये मैं आपको इसकी होल्डिंग दिखा के समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है फंड साइज। इसका फंड साइज है 17,892 करोड़ रुपए। इसका मतलब लोगों ने इतना पैसा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और इस म्यूचुअल फंड ने आगे कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फंड इसी म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट आती है एक्सपेंस रेशो, जो है 1.67%। वैसे तो एक्सपेंस रेशो 0.5 से 0.8% तक होनी चाहिए, तो उसको देखते हुए तो ये हायर है, बट इस कैटेगरी में 2.21 एवरेज है, तो उसके अकॉर्डिंग लोअर है। एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि टोटल फंड साइज का, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का इतने परसेंट इस फंड के खर्चों में जा रहा है। अब हम इसकी होल्डिंग को समझ लेते हैं कि इसने पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, इसका पोर्टफोलियो क्या है। ये फंड ऑलमोस्ट अपना पैसा इक्विटी में लगाता है। 60 कंपनियों में पैसा इसने लगा रखा है। लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाता है 49%, मिड कैप कंपनी में भी लगाता है 28% और स्मॉल कैप कंपनी में भी लगाता है 11%। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं, मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज तो वो कंपनीज होती हैं जिनकी टोटल मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से ऊपर होती है। मिड कैप कंपनीज वो कंपनी होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से ऊपर की होती है, और बाकी कंपनी जो होती है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो डेवलप हो चुकी हैं। मिड कैप कंपनीज वो कंपनी है जो अभी ग्रो हो रही हैं, और स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनी है जिनमें ग्रो होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये म्यूचुअल फंड इन तीनों टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने फंड को मैनेज करता है। इस म्यूचुअल फंड ने बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगा रखा है, जैसे ICICI, HDFC, इन्फोसिस, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, JK सीमेंट, वोल्टा, ये सब अच्छी कंपनीज हैं। इसलिए ये म्यूचुअल फंड हमें इतनी अच्छी रिटर्न देता है। अब आप ये पूछेंगे ये सब तो ठीक है, बट देता कितना है, रिटर्न कितनी है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। कभी भी हमने म्यूचुअल फंड को स्टडी करते हुए शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को नहीं देखना, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ की रिटर्न को नहीं देखना। हमने हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखना है, जैसे 3 साल, 5 साल या 10 साल। अगर हम इस फंड की 3 साल की रिटर्न को देखें तो 20% ये हमें दे रहा है, 5 साल की देखें तो 21%, 10 साल की देखें तो 22%। मतलब लॉन्ग टर्म में ये म्यूचुअल फंड हमें हर साल 20% से ऊपर की रिटर्न दे रहा है। कितनी अच्छी बात है। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो रिटर्न के हिसाब से ये बाकी म्यूचुअल फंड में नंबर 1 पे स्टैंड करता है। और जो दूसरे म्यूचुअल फंड है इसी कैटेगरी के, वो 14%, 14%, 13% दे रहे हैं, और ये 20% से ऊपर का दे रहे हैं। इसलिए ये नंबर 1 म्यूचुअल फंड है। एक छोटे से एग्जांपल के लिए, अगर आपने 10,000 रुपये 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में आपके 75,000 बन चुके होते, मतलब 7.5 गुना। अगर 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो लगभग 2.5 गुना हो चुके होते। अगर हम इस फंड को दूसरे फंड से कंपेयर करके देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल SBI ब्लू चिप फंड, ये कितना अच्छा फंड है, इससे हम कंपेयर करते हैं और 5 साल की रिटर्न देखते हैं
तो भी देखिए हमें कितनी अच्छी रिटर्न दे रहा है। अगर हम गोल्ड से कंपेयर करना चाहें तो भी देखिए हमें कितनी अच्छी रिटर्न दे रहा है। ऐसे हम किसी भी म्यूचुअल फंड से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरी आरबीआई गोल्ड बॉन्ड के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो आप बड़ी ही सिंपली वे में किसी भी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हो। डीपली कैसे स्टडी करते हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे ओवर द टाइम सिखा दूंगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान है किसी भी म्यूचुअल फंड को स्टडी करना। तो अगली बार अगर आपको कोई बोलता है कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो हमने ऐसे ही इसको स्टडी करना है। दोस्तों अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि मैंने अभी अपने चैनल पे बिगिनर सीरीज स्टार्ट की है। अगली 15 से 20 वीडियो भी बिगिनर्स के लिए आने वाली हैं। जैसे एक स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप कंपनी बनती है, मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी बनती है, ऐसे ही मैं आपको बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे और फिर एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक पक्का करना। थैंक यू।